हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेबी गर्ल के और बेबी बॉय के कुछ ऐसे लक्षण जो कि ओल्ड एज का मानना होता है। अगर आप में ये सारे चेंजेस दिख रहे हैं आपके बॉडी में, आपके फेस पे, आपके चाल ढाल पे, तो काफ़ी हद तक जो है आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है या फिर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। यहाँ पे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरे बेबी बॉय का, मुझे रिसेंटली में बेबी बॉय हुए हैं, तो उसके क्या क्या लक्षण थे, प्लस मेरे कुछ सब्सक्राइबर को भी बेबी बॉय हुए हैं तो उनके क्या क्या लक्षण थे, वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये ओल्ड एज की जो बातें होती है, जो बड़े बुजुर्ग महिलाओं की बातें होती है, वो कितना हद तक सही होता है, वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है कि आपने कंसीव कर लिया है, क्योंकि कंसीव करना भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप जानते ही हो, अभी बहुत सारे ही प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे महिला को कंसीव करने में भी बहुत सारी ही दिक्कतें आती है। तो कंसीव अगर आपने कर लिया तो आपको खुशी का ठिकाना नहीं होता है। ठीक वैसे जैसे आपका समय मतलब बीतता रहता है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है, तब आप ज़रूर ये चीज़ अब सोचते हो ना कि मेरा जो आने वाला बेबी है वो कैसा दिखता होगा, मैं उसका नाम क्या रखूँगी, आने वाला जो बेबी है वो गर्ल होगा या फिर बॉय होगा। तो आप इसे आप एक्साइटेड बहुत ज़्यादा ही रहते हो ना, तो इसके वजह से आप बहुत चीज़ ही सोचते रहते हो। पूरे 9 मंथ आप अपने बच्चे के बारे में ही सोचते रहते हो, ठीक है। तो वही तो आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ही उत्सुकता रहती है कि आने वाला जो बेबी होगा वो गर्ल होगा या फिर बॉय होगा। जो फर्स्ट टाइम मॉम होती है ना, उनको तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा ही होती है, दोनों के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो थर्ड टाइम या फिर सेकंड टाइम मॉम होती है, जिनको ऑलरेडी 2 बेटियां हैं, वो सोचती है मुझे एक बेटा हो जाए। जिनको ऑलरेडी एक बेटी है, जिनको ऑलरेडी एक बेटा है, वो सोचती है नेक्स्ट मुझे जो है बेबी गर्ल हो जाए, तो मेरी फैमिली जो है कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं 10% ये चीज़ दिमाग में आ ही जाती है। लेकिन कोई भी माँ जो है बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करती है, और मेरा चैनल आपको ये नहीं सिखाता है कि आप भेदभाव करो, ठीक है। और मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ भेदभाव करती है। जब आपका डिलीवरी होता है ना, तो आप भूल जाते हो आपको गर्ल चाहिए थी या फिर आपको बॉय चाहिए था। आपका वही बच्चा आपको बहुत स्पेशल फील कराता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ओल्ड वेव्स की बातें ये है ना, उनका ये मानना होता है, अगर आपके एड़ियों में दर्द बना रहता है ना, अगर आपके एड़ी में बहुत ज़्यादा ही पेन हमेशा रहता है, आप खड़े होते हो तो दर्द होता है, चलते हो फिर भी दर्द होता है, नस के ऊपर नस भी चढ़ जाती है ना, तो इससे भी काफ़ी हद तक जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। अब इसका मैं अगर आपको साइंटिफिक रीज़न दूँ ना, तो एड़ियों में दर्द बना रहना, इसका साइंटिफिक रीज़न होता है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ना बहुत ज़्यादा वेट गेन करते हो। देखो आप ना, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा 9 मंथ जाते जाते ना मैंने 8 से 10 केजी तक वेट गेन किया था। हर महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान, किसी में कम वेट गेन होता है, किसी में ज़्यादा वेट गेन होता है, लेकिन आपका वेट गेन होता ही है। और आपका जो पेट का साइज़ बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, और आपका जो यूट्रस का भी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसका जो भार होता है ना, वो आपके पैरों पे पड़ता है, तो इसीलिए आपकी एड़ियों में हो सकता है दर्द होता है। लेकिन ओल्ड वेव्स का कहीं ना कहीं ये मानना होता है, अगर आपकी एड़ियों में दर्द बना रहता है तो आप इससे जो है अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं पर अगर आप बेबी गर्ल को कंसीव करती हैं तो आपकी एड़ियों में उस लेवल का दर्द नहीं होता है, ठीक है। ये तो ओल्ड वेव्स की बातें हैं। कहीं ना कहीं देखिए, मेरे साथ ये सिम्टम्स जो थे मैच हुए थे, लेकिन सबके सिम्टम्स ना अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे ओल्ड वेव्स ने जैसे पुराने ज़माने की महिलाएं जो होती है ना, उन्होंने मुझे बहुत सारे सिम्टम्स बताए थे, तो कुछ 80% तक उनकी जो बातें थी मेरे साथ मैच हुई थी। लेकिन वहीं पे और भी सिम्टम्स बताए थे, वो मेरे साथ मैच नहीं हुआ, फिर भी मुझे बेबी बॉय हुआ है, ठीक है। तो आप किसी एक के लक्षण को ना मान के नहीं चल सकते कि अरे उसने मुझे ये चीज़ बता दी तो हो सकता है मुझे गर्ल ही होगी या फिर हो सकता है मुझे बॉय ही होगा। मेरा जो यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, 80% तक जो ओल्ड एज की जो बातें हैं ना, वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, जो मेरे साथ सटीक बैठे थे बेबी बॉय में, ठीक है। तो देखिए, एक और लक्षण मेरे साथ मुझे बहुत ज़्यादा ही ये लक्षण जो है सटीक लगे थे। प्रेगनेंसी के दौरान ना आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको तीखी चटपटा चीज़ें ही खाने का मन होता है, क्योंकि आपके हार्मोनल चेंजेस बॉडी में बहुत तेज़ी से होते हैं।
मतलब जब आप कंसीव करते हो उसका पहला 3 महीना, प्रेगनेंसी का पहला 3 महीना आपको बहुत ज़्यादा ही वीकनेस लगती है, आपको टायर्डनेस लगती है, आपका मुंह का टेस्ट बदल जाता है और आपको तो मीठा खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद होगा, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, आपको खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें ही मन होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, चटपटा चीज़ें ही खाने का मन होता है, लेकिन आपको खट्टी चीज़ें ना ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो चटपटा चीज़ें ही खाने का मन होता है। लेकिन उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर जाते जाते, जैसे आपका 5वां महीना लग गया, ठीक है, 5वां महीना मतलब ख़त्म हो गया, उसके बाद से आप ये चीज़ नोटिस करना, अगर आपका टेस्ट चेंज हो के ना आपको मीठी चीज़ खाने का मन ज़्यादा अगर हो, इससे आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। मतलब आपको मीठे खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है, आपका टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मुझे कोई मीठी चीज़ें खाने की मुझे क्रेविंग नहीं थी, मुझे मीठी चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन अचानक से मुझे प्रेगनेंसी के दौरान ना, मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद से मुझे मीठी चीज़ बहुत ज़्यादा ही पसंद आने लगी। हाँ, मुझे खाने का, तब आप मान सकते हो गर्मियों का सीज़न था, मुझे मैंगो खाने का बहुत ज़्यादा ही मन था, मतलब मन मेरा कर रहा था, जैसे मैंगो खाने का मन कर रहा था, खीर खाने का मन कर रहा था, मतलब मीठी मीठी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ही खाने का मन कर रहा था। लेकिन हद से मीठी चीज़ें भी आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ना आपको शुगर एंड डायबिटीज़ की भी समस्या हो सकती है। ठीक है, जो भी खाइए लिमिट में खाइए, डॉक्टर की एडवाइस लेके खाइए। ठीक है, लेकिन और मेरे बेबी गर्ल जब मैंने कंसीव किया था ना, मुझे पूरे 9 मंथ मुझे मीठी चीज़ खाने का मन ही नहीं हुआ। मतलब मुझे चटपटा चीज़ और तीखी चीज़, चटपटा चीज़ ही खाने का मन कर रहा था। तो और इसके टाइम में, मुझे बेबी बॉय के टाइम पे मुझे मीठी चीज़ खाने का मतलब क्रेविंग बहुत ज़्यादा ही होने लगा। ठीक है, और मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो मेरे बेबी गर्ल के और मेरे बेबी बॉय के सिम्टम्स ना बहुत ही प्रेगनेंसी के दौरान डिफरेंट थे। जैसे मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे ना खुजली बहुत ज़्यादा ही होती थी, लेकिन बेबी बॉय के टाइम में जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया तो खुजली की समस्या मुझे बिल्कुल ही नहीं हुई थी। मतलब उस लेवल की खुजली की समस्या मुझे नहीं हुई। जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था ना, मेरे पूरे फेस पे मुझे इचिंग होने लगी थी, एलर्जी हो जाती थी, पैर के तलवे में खुजली होती थी, हाथ में, हथेली में खुजली होती थी। लेकिन वहीं पे जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया ना, पूरे 9 मंथ मुझे खुजली की समस्या बिल्कुल भी नहीं हुई थी। ठीक है, ये मैंने आपको, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है प्रेगनेंसी का, बेबी बॉय का, वो मैंने आपको बताया है। देखिए, ओल्ड एज की जो बातें होती है ना कहीं 70% आप मान सकते हो सटीक बैठ भी जाता है, क्योंकि मेरे साथ बैठा है, लेकिन वहीं पे 30% नहीं भी बैठता है। ठीक है, कुछ लक्षण उन्होंने बताया था जो कि मेरे साथ मैच नहीं हुआ था, फिर भी मुझे बेबी बॉय हुआ है। वो उनका ये भी कहना होता है, अगर आपकी नाभि की लाइन अगर सीधी होती है तो आपको बेबी बॉय होता है, लेकिन मेरी नाभि की लाइन जो है टेढ़ी थी, फिर भी मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो ये सिम्टम उनके साथ मैच नहीं हुआ है। तो ठीक है, सबके लक्षण बोलने का मतलब ये है कि अलग अलग होता है। आप वीडियो को फन वे के लिए देख सकते हो, लेकिन किसी भी सिम्टम्स को 100% नहीं मान सकते, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। यहाँ पे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है बेबी बॉय का, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना ख्याल रखना। तो चलिए, इसके साथ वीडियो स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।